अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई थी 1997 में, जब उन्होंने टिकट देने चाहे लोगों को, लेकिन लोगों ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपका टिकट नहीं ले सकते क्योंकि आपकी पार्टी का नामो निशान नहीं है, कोई बंदा पीटीआई को वोट नहीं डालेगा। तो नून लीग वाले जो उस वक्त जनाब हमारे नवाज शरीफ, तो इस वक्त वे इमरान खान का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, बड़ा उन पर तंज किया करते थे कि जनाब तुझे मैंने कहा था ना कि मेरी पार्टी में आ जा, तुम्हारी बड़ा नाम होगा, तुम्हारी शोहरत होगी, शोहरत की बुलंदियों को छू गए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब नहीं, मैं जो कुछ करूँगा अपने दम पर करूँगा, अपने ज़ोर बाजू पर करूँगा। तो आज किस्मत ने पलटा खाया है। आज नून लीग का कोई बंदा टिकट लेने के लिए राज़ी नहीं है। मरियम नवाज़ साहबा ने फ़ोन पर फ़ोन किए हैं, लेकिन जिनको फ़ोन कर रही हैं उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा का फ़ोन उठाना तक, कॉल पिक करना तक गवारा नहीं समझा। मुतअद्दिद बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मरियम नवाज़ साहबा ने कॉन्टैक्ट्स निकाल कर छोटे जो ओहदेदारान होते हैं, नाज़म, काउंसलर, उस लेवल तक जाकर उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा ने फ़ोन किया और पूछा कि भाई फ़लाँ बंदा किधर है, मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये हालत हो गई है मरियम नवाज़ साहबा की, नून लीग की और हमारे नवाज शरीफ साहब की। तो जब मरियम नवाज़ साहबा ने मुकामी रहनुमाओं से रब्ता किया तो उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा को कहा कि जनाब जिन लोगों को आप फ़ोन कर रही हैं उनका कहना है कि अगर हम आपका टिकट ले लेते हैं तो हमें इमरान खान यानी पीटीआई के मुकाबले में 20% वोट भी नहीं पड़ने वाले। हम आपका टिकट नहीं ले सकते जब तक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस नहीं आ जाते, जब तक वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम आपकी पार्टी का टिकट नहीं लेंगे। तो मरियम नवाज़ साहब ने कहा कि जनाब मैं तो लड़ रही हूँ ना इलेक्शन। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको किसने वोट डालना है, अगर हम इलेक्शन में खड़े हुए तो आपसे ज़्यादा वोट ले जाएंगे। तो हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं कि जब तक वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे हम नून लीग का टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जो पार्टी का बेड़ा गर्क किया है चाचा हजूर के साथ मिलकर, तो लोग नून लीग से नफ़रत करते हैं। तो उनके लिए जनाब मेरी अर्ज़ है, जो ये कहते हैं कि जनाब अगर वो बड़े मियाँ साहब आ जाएंगे, तो जनाब बड़े मियाँ साहब भी अगर आ जाए पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल है कि बड़े मियाँ साहब को भी अपनी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि वो एक आध सीट जीत जाए, लेकिन इमरान खान का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं अब उनके बस की बात अब नहीं रह गई। उनसे बहुत आगे निकल गई ये बात बड़े मियाँ साहब से। अब वो इमरान खान का मुकाबला क्या, दूर दूर तक वो पीछे भी नज़र नहीं आ रहे। आपने देखा नहीं है ये मोहसिन लगारी साहब जो कि डेरा गाजी खान का हल्का है, कितने वोटों की लीड हुई है, 40,000 वोटों की। वो भी पूरी मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद, धांधली पे धांधली नहीं बल्कि धांधला करने के बाद तमाम मशीनरी इस्तेमाल की, तमाम इदारे इस्तेमाल किए, ठप्पे पे ठप्पा। मार्जिन कितना निकला, 45,000। तो मोहसिन लगारी साहब के हल्के ने इन लोगों की सबसे ज़्यादा आंखें खोली हैं और उससे भी ज़्यादा आंखें खोल रहे हैं इन्हीं के ज़ाती लोगों ने जो सर्वे किए हैं, इन्हीं के मतलब के लोगों ने, जो कि हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून ने जो खुद सर्वे करवाए हैं। ज़्यादा इनको तकलीफ़ उन सर्वों ने भी पहुंचाई है कि अपने लोगों के ज़रिए अगर सर्वे करवाए हैं तो फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी 70% से भी ज़्यादा है। इस चीज़ ने नून लीग के लोगों की आंखें खोली हैं कि जनाब हम टिकट लेके क्या करेंगे, हमने जो 8-10 करोड़ रुपया जो खर्चा आना है इलेक्शन पे वो ख़राब ही करने हैं, इससे बेहतर है कि हम टिकट नहीं लेते। क्योंकि उनको इमरान खान साहब की तरफ से भी टिकट नहीं मिल रहे, क्योंकि इमरान खान के हर हल्के में लोग पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन 10-10 लोग एक एक सीट पर कैंडिडेट जो सामने आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने इनको वाज़ह तौर पर हदायत कर दिया है कि जिसको टिकट मिलेगी तमाम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, कोई आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मेरी इंस्ट्रक्शन है तमाम वोटरों को कि किसी आज़ाद, ख्वाह वो पीटीआई का भी क्यों ना हो आज़ाद बंदा, उसको आपने वोट नहीं डालना। वोट आपने सिर्फ़ और सिर्फ बल्ले के निशान पर डालना है, यानी जो बंदा मुंतखब यानी जिसको टिकट मिलेगा उसी को वोट डालना है, कोई आज़ाद शहजाद को वोट नहीं डालना। और कुछ लोगों ने मरियम नवाज़ साहबा से इस चीज़ का भी गुस्सा वो निकाल रहे हैं, जब ये ज़मीनी इंतखाबात हुए थे तो उन्होंने पीटीआई के जो लोटे थे उन्हीं को टिकट दे दिए थे, लेकिन जो हक बनता था
जो मुकामी जो नून लीग के टिकट होल्डर थे 2018 के इलेक्शन में, ख्वाह वो हारे ही हों, उनको टिकट देने की बजाय उन्होंने पीटीआई के लोटों को टिकट दिया। वो कुछ नई गेम करने के चक्करों में थी, लेकिन वो गेम उलट इनके ऊपर पड़ गई। तो लोगों ने रिजेक्ट किया लोटों को, ख्वाह वो पीटीआई के ही क्यों नहीं थे, तो उनको रिजेक्ट किया। कुछ नून लीगी रहनुमा इस चीज़ से भी मरियम नवाज़ साहबा से बहुत नाराज़ हैं। अगर मरियम नवाज़ की जगह अगर ये टिकट देने वाला जो काम है अगर शहबाज शरीफ साहब खुद कर लें या हमजा शहबाज साहब कुछ कर लें, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, वो मुंतखब हुए हैं, एमपीए भी जीते हैं, एमएनए का इलेक्शन भी जीते हैं, उनको पता है, हलकों के पता है कि किस किस हलके में हम किस उम्मीदवार को टिकट दे सकते हैं, उनको पहचान है। इस मैडम ने तो कौंसलर का कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और डायरेक्ट ये बेनज़ीर बनने की कोशिश कर रही हैं। अगर डायरेक्ट मैं बेनज़ीर की तरह बनकर मैं कोई एमएनए का इलेक्शन लड़ लूँगी और डायरेक्ट मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगी, तो कुछ लोग इस वजह से भी मरियम नवाज़ साहबा से नाराज़ हैं। और अगली खबर ये है कि जी आज इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हलचल है, क्योंकि इसके बावजूद कि आज इतवार है, इतवार वाले दिन लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, ख़ास तौर पर हफ्ता इतवार लोग अपने हलकों में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट लेने होते हैं। और ये चल भी मौसम रहा है जनाब इलेक्शन का, पता नहीं कौन सी ऐसी परेशानी लगी हुई है नून लीगी हलकों में और पूरी पीडीएम की जमातों में कि उन्होंने अपने लोगों को बिल्कुल पसे पर्दा डाल दिया है, लोगों को बिल्कुल पीछे धकेल दिया, किसी हलके में नहीं जा रहे। आज सारी की सारा जो फोकस है वो आज इस्लामाबाद पर है। वो टेंशन ये है कि जनाब कल से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी है अदालत के अंदर। उनमें बहुत सारे केसों की समाअत है कल के दिन के अंदर। कल जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी पेश होना है कि पैसे मिले या नहीं मिले, ये चीफ जस्टिस साहब के सामने उन्होंने रखना है। और उसके बाद और कल ही के दिन में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनका जो ख्वाब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का, उस केस की भी समाअत होनी है कि उन्होंने किस तरह के एक 6 रुकनी बेंच के फैसले को उन्होंने उड़ा के रख दिया फ़र्द वाहिद ने, तो इस चीज़ की भी समाअत होनी है। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दिन बड़ा मसरूफ़ है और कल बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। इलेक्शन के मुतल्लिक़ समझ लें या ये समझ लें कि आइन को बचाने के हवाले से इस तरह के लेवल के फैसले कल के दिन में होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस वजह से भी कुछ नून लीगी टोले को बड़ी बेचैनी है, बड़ी उनको वो जिसको आप कह सकते हैं कि उनमें सुकून नहीं आ रहा, इसलिए वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। और सबसे दूसरी बड़ी टेंशन ये है कि जरदारी साहब ही इनको जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, हम किसी सूरत भी आइन के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। इलेक्शन होने हैं, आइन जिस तरह कहता है उस तरह इलेक्शन होने हैं और अदालत के हुक्म के मुताबिक 14 तारीख को ही इलेक्शन होने हैं। तो कुछ इनको ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ की भी है कि जरदारी साहब ने भी पीडीएम का साथ छोड़ने का सोच लिया है।